सो हे गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जो 2007 में आया था। इसी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट जो 2003 में आया था वो चैनल पे अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है जो कि एक रियलिटी शो होस्ट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया जा रही होती है। वो अपने मैनेजर से फ़ोन पे बात कर रही होती है जो उसको आगे का लोकेशन बता रहा था। थोड़ा आगे जाने पर किम्बरली को दो मोड़ मिलते हैं तो वो अपने मैनेजर से पूछती है तो उसका मैनेजर उसको पेपर फैक्ट्री की तरफ जाने को बोलता है, जिसके बाद किम्बरली पेपर फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। उसी रास्ते पर जाते हुए सिग्नल ना होने की वजह से कॉल काट जाती है। वो अपना फ़ोन देखने के चक्कर में सामने एक आदमी को उड़ा देती है। किम्बरली इस सबसे बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को चेक करने जाती है जो कि रोड के दरमियान में पड़ा हुआ था। किम्बरली देखती है वो आदमी अभी भी जिंदा होता है। किम्बरली जैसे ही उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है वो आदमी उसको झपट कर उसके नीचे वाले हॉर्न को फाड़ कर कच्चा चबा जाता है। किम्बरली वहां से भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन सामने से एक म्यूटेंट आके उसे पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी मार के उसके जिस्म के दो टुकड़े कर देता है। इस मूवी का ये पार्ट देखकर मुझे उम्मीद है कई लोगों को तो रात को नींद ही नहीं आई होगी। इसके बाद ये दोनों इसकी बॉडी के एक पार्ट को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। इसके बाद हमें एक रिटायर्ड कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम डेल मर्फी होता है। ये वेस्ट वर्जीनिया के रियलिटी शो को होस्ट कर रहा था। इस सर्वाइवल शो के लिए 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। इन सब में एक मॉडल किम्बरली जो शो में पहुंच नहीं पाई होती, जॉन्सी जो कि स्केट बोर्डिंग में एक्सपर्ट होता है, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, एक आम लड़की नीना, फॉर्मर सोल्जर एम्बर और 6th मॉडल अलीना। शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। ये सब शूटिंग के लिए तैयार थे लेकिन किम्बरली वहां पर नहीं पहुंची तो ये सब तय करते हैं कि वो किम्बरली के बगैर ही शूटिंग करेंगे। माइकल शो की प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट बनने के लिए कहता है। मारा माइकल की गर्लफ्रेंड होती है इसलिए उसकी बात मान लेती है। वो शूटिंग स्टार्ट करते हैं और डेल उन्हें टास्क देता है कि जंगल से खाना ढूंढ के लाने का। उन सब के 3 टीम्स बना दी जाती हैं। हर टीम में 2 लोग होते हैं और उन सबको जंगल में से खाना ढूंढ के लाना होता है। दूसरी तरफ आरवी के कैमरे के अंदर हम नील को देखते हैं जो कि वॉशरूम कर रहा होता है। पीछे से 3 फिंगर आके उसका गला काट के उसको मार देता है। दूसरी तरफ हमें कर्नल डेल को दिखाया जाता है जो जंगल में से होते हुए अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। वो अपनी बाइक को देखता है तो उसकी बाइक पर किसी ने तीर मारकर पंचर किया हुआ था। कर्नल डेल ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो ये सब समझ ही रहा होता है कि उस पर भी अचानक कोई तीर से हमला करने लगता है। कर्नल खुद को बचाते हुए बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाता है। 3 फिंगर उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है जिससे कर्नल बार बार बच जाता है। कर्नल अपना चाकू निकाल के 3 फिंगर की तरफ फेंकता है जो उसके सीने पे जाके लग जाता है। 3 फिंगर उसी चाकू को निकाल के अपना खून चाटने लग जाता है। कर्नल ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। कर्नल जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एक म्यूटेंट उसको मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम जॉन्सी और एम्बर को देखते हैं जिनको एक बारबेक्यू मिलता है। वो समझते हैं शायद यही टास्क है। वो उस बारबेक्यू को उठाकर अपने साथ ले चलते हैं। दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जिसको म्यूटेंट ने उल्टा लटका के रखा होता है। वो उसी के सामने नील की बॉडी को काट के रात का डिनर तैयार कर रहे होते हैं। चलते चलते नीना और मारा एक घर तक पहुंचते हैं। वो उस घर में फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। मारा फ़ोन ढूंढते ढूंढते एक कमरे तक चली जाती है जहाँ पर उनको उन म्यूटेंट्स की फैमिली की पिक्चर्स नजर आती हैं। इन म्यूटेंट्स की फैमिली में पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर होते हैं। वो उन फोटोज़ को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए आ जाता है। वो सिस्टर और माँ थी। माँ को लेबर पेन हो रहा होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जो बहुत भयानक होता है। नीना और मारा उस बच्चे को देख ही रहे होते हैं कि सिस्टर की नज़र उन पर पड़ जाती है। वो जल्दी से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और पास में ही पड़ा एक बेड उसके आगे रख देते हैं। नीना और मारा अपने आप को बचाते हुए उस घर से बाहर निकल आते हैं। मारा तेजी से बच के भाग रही होती है। एक लाड़ी आके उसके सर पे लगती है और वो वहीं गिर के मर जाती है। दूसरी तरफ पा नीना को ढूंढते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है। नीना जमीन पे गिरे हुए पेड़ के पीछे छुप जाती है। पा उसके पास पहुंचने वाला होता है तभी माँ ट्रक लेके आ जाती है और पा वहाँ से चला जाता है। माँ ने ट्रक के आगे मारा को बांध के रखा होता है। वो उसकी उंगलियों चबा के फेंकती है जो कि नीना के मुंह के आगे गिरती है। नीना अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है। पा और माँ वहाँ से ट्रक लेके निकल जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डेल को बांधा होता है। कर्नल डेल किसी तरह अपने आप को फ्री करके इन म्यूटेंट से बैठ जाता है। कर्नल डेल और म्यूटेंट्स के बीच में हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। कर्नल डेल को हम देखते हैं वो बहुत बहादुर होता है। वो 3 फिंगर के हाथ से उसी की बंदूक लेके उसको शूट कर देता है। दूसरी तरफ माइकल आरवी में कैमरे चेक करने जाता है। जब वो कैमरे चेक कर रहा होता है आरवी को माँ और पा लेकर जाने लगते हैं। माइकल सोचता है नील चिल्ला के लेके जा रहा है तभी पा उसको आके पकड़ लेता है और बुरी तरह घायल कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बारबेक्यू के मजे ले रहे होते हैं। ये तभी नीना उनके पास आके बुरी हालत में गिर जाती है। नीना उन्हें सब कुछ बता देती है। जॉन्सी सोचता है ये शो का पार्ट है, नीना एक्टिंग कर रही है। तभी उन सब की नज़र उस मीट पर पड़ती है जिस पर किम्बरली का टैटू बना हुआ था। तब उनको पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। ये देखते ही जॉन्सी को वॉमिटिंग हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डेल को दिखाया जाता है जो एक कैबिन तक पहुँच जाता है। डेल उस कैबिन के अंदर जाके मेन आर्ट को गन पॉइंट में ले लेता है। वहाँ अपने जख्मों को सीने लगता है। मेन आर्ट उसको उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो बताता है ये इन ब्रीडिंग और फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट का नतीजा है। जैसे ही मेन आर्ट को पता चलता है डेल ने 3 फिंगर को मार दिया, वो डेल पर झपट पड़ता है। वो डेल को बताता है 3 फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पास पड़े डायनामाइट को मेन आर्ट के पीछे लगा देता है जिसके फटने से मेन आर्ट के चिथड़े उड़ जाते हैं। मेन आर्ट को मारने के बाद डेल उन म्यूटेंट को मारने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हमें नीना दिखाई जाती है जो एक बड़े से खड्डे में गिर जाती है। जैक जॉन्सी और एम्बर को पेपर फैक्ट्री में मिलने को कहता है और खुद नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
थोड़ा आगे जाने पर जैक को नीना मिल जाती है जो एक बड़े से खड्डे में होती है। जैक नीना को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करता है लेकिन खड्डा गहरा होता है जिसकी वजह से उसको मुश्किल आती है। कोशिश करते हुए नीना को ऊपर खींच लेता है और दोनों एक पहाड़ी के एंड तक आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उनको ना चाहते हुए भी नदी पर छलांग लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ भागते भागते जॉन्सी एक ट्रैप में लटक जाता है। उसको बचाने के चक्कर में एम्बर भी उस ट्रैप में लटक जाती है। तभी पा और ब्रदर वहाँ पे आ जाते हैं। पा ब्रदर को निशाना लगाना सिखाता है और पहले निशाने में ब्रदर तीर उनके आर पार कर देता है। ब्रदर उनके नीचे आके उनका गिरता हुआ खून पीने लगता है। उसके बाद जैक और नीना उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाने पर उनको अपनी आरवी दिखती है। जैक उस आरवी के अंदर जाता है। जैक उस आरवी के कैमरे में देखता है वो म्यूटेंट माइकल को मार रहे होते हैं। वो माइकल की गर्दन काट के उस कैमरे के आगे फेंक देते हैं। पा उसी आरवी के अंदर होता है। जैसे जैक पीछे मुड़ के देखता है पा उसको दबोच लेता है। तो जैक और नीना को बांध देते हैं और उन्हीं के सामने माइकल को काटना शुरू कर देते हैं। माइकल की बॉडी को कटा हुआ देखकर नीना की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो सब डिनर करने लगते हैं। हम देखते हैं और डिनर से पहले प्रे भी करते हैं। ब्रदर नीना को माइकल का मीट जबरदस्ती खिला रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं डेल भी उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। डेल छुप के सूरत-ए-हाल का जायजा लगा रहा है। तभी उससे कुछ आवाज हो जाती है। वो सभी म्यूटेंट्स डेल को ढूंढने लग जाते हैं और डेल को ढूंढते ढूंढते उस गैराज तक पहुंच जाते हैं। डेल अपने बाजू पर काट लगाकर खून नीचे गिराकर उनके लिए ट्रैप बिछाता है। वो उस खून के पीछे करते करते डेल तक पहुंच जाते हैं। डेल एक एरो पे डायनामाइट लगा के मारता है जिससे ब्रदर और सिस्टर की चीथड़े उड़ जाते हैं। डेल जैक और नीना को फ्री करता है और वहाँ से उनको जाने के लिए कहता है। उसके बाद माँ और पा वहाँ पे आ जाते हैं और वो डेल पे हमला कर देते हैं। डेल उनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है लेकिन डेल भी आखिर में मारा जाता है। माँ पा को बताती है उसके दोनों बच्चे मारे गए जिससे पा आग पर गोला हो जाता है। नीना उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है लेकिन जैक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो उस फैक्ट्री में वापस चली जाती है। पा और माँ जैक को ग्राइंडर में डालने ही वाले होते हैं। नीना आकर वहाँ पर पा की गर्दन में काट लेती है और ग्राइंडर की तरफ फेंक देती है। माँ पा को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नीना लीवर को दबा देती है जिससे माँ भी ग्राइंडर में गिर जाती है। माँ और पा की बॉडी काट कर ग्राइंडर से नीचे वेस्ट में गिर जाती है। उसके बाद नीना और जैक कैमरले की कार लेकर पेपर फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और वो डीफॉर्म बेबी को फीड करवा रहा होता है। फाइनली ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।